बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज के वीडियो में हम तीन कंपनीज लेके आए हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे कंपनियों में शुमार किया जाता है। इन स्टॉक्स के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल इनका फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे देता हूँ, आप वहाँ पर भी इनके मजीद जो फंडामेंटल्स है उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक्स टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बेहतरीन स्टॉक्स जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टॉक की, तो ये स्टॉक दोस्तों हमारे पास है SNGP, स्वीड नदर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में इनका एक अपना नाम है। तो इसकी अगर हम बात करें प्राइस टू बुक रेशो, और बेसिकली हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है, एक तो 52 वीक लो और दूसरा प्राइस टू बुक रेशो, यानी इनका जो करंट प्राइस है वो इनके एसेट के हिसाब से बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इस बेस पे जो है हमने ये जो 3 कंपनी से वो आपकी खदमत में लेके आए। तो PBR की बात करें दोस्तों, अगर हम SNGP की, तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशो आ रहा है 0.51, यानी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जो एसेट्स है उसके मुकाबले में जो शेयर प्राइस है इस वक्त तकरीबन 50% लो पे ट्रेड कर रहे हैं। करंट प्राइस है यानी आज का जो ट्यूसडे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 41.16 रहा है। अगर इसी तरह अगर हम बात करें 52 वीक रेंज की, तो दोस्तों इसका जो 52 वीक रेंज का जो हाईएस्ट है वो 48.48 है, जबकि इसका जो लोएस्ट है 52 वीक वो 25.4 है। और इस वक्त जो मिड है यानी 52 वीक रेंज के मिड से ये थोड़ा सा अपर साइड पे ट्रेड कर रहा है। इस तरह अगर हम दोस्तों बात करें 1 ईयर चेंज की, तो इसमें पॉजिटिव में 58.61% मौजूद है। और PE की बात करें तो PE बहुत चीप हमें मिल रहा है, दैट इज 2.27। और इस तरह बीटा की अगर हम बात करें तो ये 1.40 इस वक्त बीटा की वैल्यू है। इस तरह दोस्तों अगर हम बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है ट्रेलिंग 12 मंथ में दैट इज 15.73%। तो डिविडेंड यील्ड, एक तो प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ही कम पे ट्रेड करे, और दूसरा जो है कंपनी डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा दे रहे हैं, दैट इज 15.73, यानी बहुत अच्छा जो है ये इसका डिविडेंड यील्ड मौजूद है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 5 ईयर चार्ट की बात करें, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका लो है वो 26 पे जो है ना इसने लो को हिट किया है, और ये तकरीबन मई 2022 में। उसके बाद इसका जो 5 ईयर में जो हाई है वो 107 है। तो ये जो लो हिट करने के बाद इसने अभी अप ट्रेंड करना शुरू किया है। तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए हमने इसीलिए सजेस्ट किया है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आगे जाके एक अच्छा आपको रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और साथ ही ये डिविडेंड भी आपको दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ पैटर्न है वो मुसलसल जो है डाउन ट्रेंड में रहा है, और उसके बाद अब ये रिसेंटली जो है इसमें अप ट्रेंड आना शुरू हुआ है। तो आगे 2 साल में 5 साल में ये एक अच्छा जो है कैपिटल गेन भी दे सकते हैं, और साथ ही डिविडेंड भी ये मुसलसल देता रहा है, डिविडेंड यील्ड, जैसे कि आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों अगर हम इसकी इनकम स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट जो है 2013 के बाद जो है इसका जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, उसमें मुसलसल इजाफा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2013 में इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 205.6 बिलियन का रहा है, जबकि नेट इनकम नेगेटिव में रहा है। इस तरह अगर हम बात करें 2014 की, तो 220 बिलियन का रेवेन्यू है, 2015 में इसका 212 बिलियन, और इस तरह अगर हम यहाँ पे बात करें 2019 की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 754 बिलियन रुपीस का है। इस तरह बात करें अगर हम 2020 की, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है वो 744 बिलियन का है, और नेट इनकम 6 बिलियन का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो एनुअली इसकी जो रेवेन्यू है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तरह अगर हम नेट इनकम की बात करें, तो नेट इनकम इस वक्त 2020 का जो डेटा है उसके मुताबिक 6 बिलियन का मौजूद है। तो इसका मतलब है कंपनी जो है वो मुसलसल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और इसके जो प्रीवियस जो 5 to 6 ईयर्स है उसके मुकाबले में इसमें एक आप देख रहे हैं कि जो ग्राफ है उसमें एक अप ट्रेंड आ रही है। तो इस बेस पे हमने कंपनी सेलेक्ट किया है। दूसरा जो है अभी हमने आपके साथ शेयर किया कि इसका जो एसेट है उसके मुकाबले में शेयर प्राइस इस वक्त बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहा है, साथ ही इसका जो रेवेन्यू है वो मुसलसल उसमें ग्रोथ आ रही है। तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है कि हमने इस कंपनी को सेलेक्ट किया। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक अच्छा जो है कैपिटल गेन दे सकता है।
उसके बाद दोस्तों हम अगले कंपनी की तरफ चलते हैं। जो सेकंड कंपनी हमने आपके खिदमत में लेकर आए हैं दैट इज़ सरले कंपनी लिमिटेड। फार्मा सेक्टर में इसका अपना एक नाम है और इसकी जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया कि इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो हमारे पास आ रहा है 0.57। तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी काफ़ी लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी जो शेयर प्राइस है उसके मुकाबले में जो इसका बुक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है अब यूं समझ सकते हैं कि जो एसेट है टोटल इनका, तो एसेट्स के मुकाबले में जो शेयर प्राइस है इस वक्त इसमें तकरीबन 50% ये लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक बेस है इन कंपनीज को सेलेक्ट करने का। तो सरले भी जो है इस वक्त अंडर वैल्यू हुआ है, प्राइस टू बुक रेशियो इसका कम है, तो शेयर प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी कम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो चलें दोस्तों इसके फंडामेंटल्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। हम इसकी बात करें दोस्तों, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 48.38 है। अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें दोस्तों तो सोने पे सुहागा ऐसा है कि ये 52 वीक रेंज के बिल्कुल ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। आप इसमें बाई करना चाहें या पोर्टफोलियो में आप इसको शामिल करना चाहें तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि इसका एक तो अंडर वैल्यू है, दूसरा जो है ये 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह अगर हम दोस्तों देखें 1 ईयर चेंज की, तो 1 ईयर चेंज जो है नेगेटिव में 53% मौजूद है। इसका मतलब है जो शेयर प्राइस है वो एक साल में जो है ना उसमें तकरीबन 50% उसमें कमी हुई है। उसके बाद अगर हम 5 ईयर की अगर डेटा देखें तो 5 ईयर में इसका जो मैक्सिमम है वो 345 रुपीज़ है दोस्तों। 2018 में इसका जो शेयर प्राइस था वो 345 रुपये था, जबकि इस वक्त जो है इसका जो शेयर प्राइस है वो 48 मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें मुसलसल एक डाउन ट्रेंड मौजूद है और यहाँ पे इस वक्त ये अभी 52 वीक रेंज के लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट हम यही कर सकते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो दवाइयों की जो कीमत है उस पर इजाफा किया है, तो इस बेस पे भी ये आगे लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये जो कंपनी है वो डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है। ये आपको बोनसेस दे सकता है लेकिन ये आपको डिविडेंड पे नहीं करते, तो जस्ट ये आपको एक कैपिटल गेन आने वाले फ्यूचर में देख सकते हैं। साथ ही अगर हम पी रेशो की बात करें तो सेक्टर का जो पी है वो 16.3 है, जबकि इस शेयर का जो पी है वो 16.07 है, यानी सेक्टर के पी रेशो के बराबर ही है। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो ये तकरीबन जो है 18 बिलियन का इनका मार्केट कैप है। और अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो ये KSE All, KMI 30, KMI All और KSE 100 में शामिल है। तो दोस्तों एक दफ़ा फिर हम आपके साथ शेयर कर दें कि कंपनी आपको कैपिटल गेन दे सकती है ये वाली, और डिविडेंड पेइंग ये कंपनी नहीं है। तो आप अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करते हुए इसमें आपने डिसीजन लेनी है। उसके बाद हम दोस्तों रेवेन्यू जनरेशन की तरफ चलते हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो ये एक्सपेक्ट करते हैं 12 महीने में इनका जो टारगेट प्राइस है वो 70 है और इसमें तकरीबन 45% ये अप साइड पे जा सकते हैं। तो इन्होंने ये बाई कॉल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों तो इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 9 बिलियन, जबकि नेट इनकम जो है 1.737 बिलियन था। इस तरह अगर हम बात करें 2016 में 11 बिलियन का रेवेन्यू है, जबकि 2017 में 13 बिलियन का, इसी तरह 2018 में 16 बिलियन, जबकि 2019 में 18 बिलियन का टोटल रेवेन्यू है। और इसी तरह अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में दोस्तों इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज करके 29 बिलियन रुपीस का पहुंचा है और इसका जो नेट इनकम है उसमें भी इंक्रीमेंट आई है, दैट इज 2.35 बिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें एक मुसलसल जो है अप ट्रेंड, यहाँ ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मुसलसल इसमें एक अप ट्रेंड आई हुई है। तो ये कंपनी आगे जाके आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी साबित हो सकती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम का जो ग्राफ है वो भी उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, लेकिन 2015 के मुकाबले में उसमें इंक्रीमेंट आई हुई है। तो इस बेस पे भी हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो रेवेन्यू एनुअली जो है ना बहुत बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और ग्राफ के मुताबिक जो है ये मुसलसल अप साइड पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी को हमने सेलेक्ट किया है और आपने अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करते हुए डिसीजन लेनी है कि आपने इसको पोर्टफोलियो में शामिल करनी है या नहीं करनी है। तो हमारे हिसाब से जो कंपनी इस वक्त अंडर वैल्यू हुआ है तो लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक अच्छा जो है गेन दे सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं दोस्तों लास्ट स्टॉक की तरफ।
जी दोस्तों, तो हम आए लास्ट स्टॉक की तरफ। तो लास्ट स्टॉक जो हमारे पास है थर्ड नंबर पे, वो है दोस्तों हमारे पास एक्सप्लोरेशन सेक्टर में OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। आप सबको पता है कि ये जो कंपनी है ऑयल सेक्टर में, इनका अपना एक नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी हमने प्राइस टू बुक रेशियो रखा है। तो इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो दोस्तों हमारे पास आ रहा है 0.36। शेयर प्राइस जो है वो 70% इस वक्त लो पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कंपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू हुआ है और आगे जाके ये आपको एक कैपिटल गेन और डिविडेंड भी दे सकते हैं। तो डिविडेंड जो यील्ड है वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है आज का वो 75.12 रुपीज़ है। इस तरह अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक रेंज इसका 109 मैक्सिमम है, जबकि मिनिमम 69 है। तो इस वक्त यहाँ पे आपको सोने पे सुहागा दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। एक तो ये 52 वीक रेंज पे भी मिल रहा है, यानी लो पे आपको मिल रहा है। दूसरा जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुआ है। तो इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए ये आपको एक लॉन्ग टर्म में गेन दे सकते हैं। साथ ही पीई की बात करें, पीई बहुत ज़्यादा चीप हुआ है, 1.78 है। 1 ईयर चेंज अगर हम देखें तो ये -2.49% पे। मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो ये 323 बिलियन रुपीस का इसका मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। इस तरह अगर हम इंडेक्स की बात करें तो KC ऑल, KMI 30, KMI ऑल, KC 100, KC 30, MZ, NPI, NBP, इसी तरह OGTI। तो ये बहुत सारे इंडेक्सेस में शामिल। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कंपनी कितनी अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। दोस्तों अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका हमारे पास आ रहे हैं 9.96%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो एनुअली जो है उसमें ग्रोथ आ रही है। तो आगे जाके ये आपको और मजीद अच्छा डिविडेंड दे सकता है। साथ ही चूंकि इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यू हुआ है, तो ये आने वाले वक्तों में आपको एक कैपिटल गेन भी साथ दे सकता है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें दोस्तों तो 5 ईयर का, तो 5 ईयर का जो चार्ट है उसके मुताबिक जून 2018 में इसका जो शेयर प्राइस था 165 और इसमें मुसलसल गिरावट आई है और यहाँ पे इसने लो टच किया है 69 का। तो 69 का लो इसने 2022 में टच किया है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन आई है और ये अप ट्रेंड शो करना इसने शुरू किया है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो आगे जाके यानी 3 साल में 5 साल में लॉन्ग टर्म के लिए ये कैपिटल गेन भी अच्छा दे सकता है और आपको डिविडेंड यील्ड भी ये मुसलसल देता रहता है। ये इस कंपनी की खास बात है कि ये मुसलसल जो है डिविडेंड आपको देता रहता है। उसके बाद दोस्तों हम इसके मजीद फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, एनुअली अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें 2015 में इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो 210 बिलियन रुपीस का था और इसका जो नेट इनकम था वो 87 बिलियन। इस तरह अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें ग्रोथ आई है 335 बिलियन रुपीस का इसका टोटल रेवेन्यू है, जबकि नेट इनकम इसका 133.78 बिलियन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है उसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर हम 2015 के मुकाबले में अगर बात करें 2022 की तो इसका जो नेट रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह इसका जो नेट इनकम है इसमें भी 2015 के मुकाबले में काफ़ी जो है वो इंप्रूवमेंट आई हुई है। तो यहाँ पे ग्राफ के मुताबिक जो इसका जो नेट इनकम है मुसलसल ग्रोथ आ रही है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है OGDC के लिए। इस तरह अगर दोस्तों अगर हम जो एनालिस्ट रिपोर्ट है उसको अगर आपके साथ शेयर करें तो 12 मंथ प्राइस टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है 143.94 और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि 91% इसमें इजाफा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें कि चार्ट के मुताबिक इसमें मुसलसल गिरावट आ रही है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में मुसलसल गिरावट आई है। अब इसी तरह इसमें एक अप ट्रेंड भी इसमें ज़रूर इसमें आना है। तो दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया 3 बेहतरीन कंपनीज जो कि इस वक्त अंडर वैल्यू हुआ है। इनमें से तकरीबन 2 जो है वो आपको 50 वीक लो पे भी मिल रहा है और इनका जो एसेट्स है उसके मुकाबले में शेयर प्राइस बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही जो है ये जो कंपनीज है लॉन्ग टर्म में यानी 3 ईयर 5 ईयर में आपको एक अच्छा कैपिटल गेन और साथ ही डिविडेंड यील्ड भी आपको ये मुसलसल देता रहता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो इन 3 कंपनीज से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर कर सकें। और चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो यहाँ पे हमारा सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आप यहाँ पे न्यू बाई करना चाहते हैं या इन तीनों स्टॉक
को जो है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आपने 50% जो आपका जो कैश है उसको आपने यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। अगर आपका जो इंडेक्स है वो नीचे आ जाता है, मजीद नीचे आ जाता है, तो वहाँ पे आपने जो 50% मौजूद है उसके ज़रिए आपने दोबारा इसमें एक्यूमुलेशन करनी है, तो इससे आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा। और इन तीनों कंपनीज़ को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो हमारा मशवरा यही है कि आपने दोस्तों अपना भी रिसर्च इसमें शामिल करनी है। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपके जो नुकसान और फ़ायदे का हम कोई जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों आपने लाजमी तौर पर आपने अपने भी जो रिसर्च है उसको आपने शामिल करना है, अपनी पसंद नापसंद को आपने देखना है, आपने मजीद फंडामेंटल्स को भी देख। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।